उमर, तुम्हारी जिंदगी में एक औरत है। बीवी की हैसियत से चाहे तुम दोनों अलहदा रहते हो, लेकिन मैं किसी औरत का हक नहीं छीन सकती। सब कुछ एक तरफा, मेरे लिए सब बहुत खौफनाक है। और असल बात यह है कि तुमने अपने भाई की बीवी से शादी की और मुझे ये सब डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मुझे मालूम था कि तुम्हें ये सब समझने में बहुत मुश्किल होगी। शायद मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही होंगी, लेकिन अपने जज्बात के बारे में तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। जो तुमने बताया है उसे समझने में मुझे वक्त लगेगा। मैं तो टूट के बिखर चुकी हूं उमर। समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब बताना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हम बनना चाहता हूं। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और अपना राज मुझे बताने के लिए थैंक्स। लेकिन जब तक तुम तलाक नहीं ले लेते, तुम और मैं हम नहीं बन सकते। वैसे भी मैं तलाक के कागजात पहले ही तैयार करवा चुका हूं। अगर तुमसे ना मिला होता तो अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारता चला जाता। तुमसे मिलकर मैंने पहली बार जिंदगी में कोई ख्वाब देखा। पहली बार अपने लिए कुछ चाहा मैंने। जीने की एक उमंग जागी मुझ में। लेकिन शायद ज्यादा मांग लिया मैंने, सारे ख्वाब बिखर गए। मुझे लगता था तुम मेरे लिए उम्मीद बनी हो सनम। काश हालात इतने मुश्किल ना होते। काश। उमर, तुम पहले अपना खानदानी मसला सुलझाओ। तलाक का प्रोसेस कंप्लीट होने दो। और वैसे भी जो कुछ तुमने बताया है उसे समझने की कोशिश करूंगी। नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। ट्रस्ट मी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी है। देखो तो वैसे भी हम अपने मसलों में पूरी तरह उलझे हुए हैं। और उधर अजलान तुमसे बात करना चाहता था। मैं पहले तुमसे खुद बात करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। मैं इस वक्त कुछ सोचने के काबिल नहीं हूं। टूट चुकी हूं। मुझे माफ करना जनाब। वैसे मेरे भाई भी तुम्हें फोन करेंगे बच्चों के बारे में बात करने के लिए।
खुश आमदीद। थैंक यू बेटा। खैरियत है जिमल, ये सब क्या है? खुश आमदीद। हाँ कहो उमर। अभी अभी जैनब के साथ था मैं। लगता है तुम ठीक कह रहे थे, जब तक तलाक ना हो जाए जैनब मुझसे नहीं मिलेगी। ये तो वैसे भी साफ नजर आ ही रहा था। जानते हो, काफी देर बात की हम दोनों ने। अगर सच पूछो तो वो अपनी जगह बिल्कुल हक बजाने भेजान। अब तो मुझे किसी भी तरह तलाकनामा हासिल करना ही होगा, वरना उसका और मेरा एक होना मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। यकीन करो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही इस मसले को हल कर दिया जाए, लेकिन लैला को इस मामले में शामिल करना क्या ठीक रहेगा? ठीक है, मगर लैला को ऐसा करने का कोई हक नहीं है, मगर वो खुद को गलत नहीं समझती। उमर देखो, लैला इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जज्बाती मत हो। तुम्हें एहतियात करनी होगी, वरना जिस मसले को हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो बद से बदतर होता चला जाएगा। ठीक है यार, मगर मैं तलाक दूंगा भी तो लैला को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। उम्र भर उसका ख्याल रखूंगा, इस बात की जमानत देता हूँ मैं। और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे भाई मौजूद हैं, वो भी संभाल लेंगे उसे। उसे पैसे की फिक्र नहीं, तुम्हारी है। पैसे वजह होती तो मामला आसान था, इसलिए इल्तिजा है कि उसके मिजाज को समझो। अगर तुम्हारी बेवफाई सामने आ गई तो समझो सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं उसके मिजाज के मुताबिक नहीं चल सकता। याद रखना, अगर उसने फिर कोई अहमकाना हरकत की और मुझ पर हमला किया तो मैं अपनी बर्दाश्त खो बैठूंगा। साफ कह रहा हूँ, सुकून नहीं रख पाऊंगा मैं। दुआ, क्या ये मजाक है? नहीं मॉम, कोई और चारा नहीं था। वो लोग घर छोड़कर बाबा के होटल चले गए थे और उन्होंने मुझे फोन किया। तो हम क्या करें? वो आदमी सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। असलान को फोन नहीं किया, तुम्हें क्यों किया? पता नहीं मॉम, इतना तो मैंने नहीं सोचा। मरियम साहब और अब्दुल्ला साहब तो डिस्टर्ब हो गए होंगे। मॉम, अच्छा ही हुआ उनके लिए। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे नायला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस बार वो हक पर है। मॉम, आपको पता तो है उस घर में हर बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। तो जैसा तुम कह रही हो, अगर वही बात है तो गलतियाँ भी कुछ छोटी मोटी नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं भी देख चुकी हूँ वहाँ। अस्पताल या स्कूल बनवाने वाले आदमी को पैसे का क्या मसला हो सकता है, लेकिन नहीं, वो अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार नहीं। मरियम मम्मी तो बिल्कुल भी एहसास नहीं करती, ना ही अपने शौहर से बात करती अपने बच्चों के लिए। उस फैमिली में जिसकी उम्र ज्यादा है उसी की बात चलती है। पहले उनके वालिद की चलती थी, अब अब्दुल्ला साहब की। आपको उनके वालिद के बारे में कैसे पता? मरियम साहिबा ने बातों बातों में एक मर्तबा मुझे बताया था, कभी कभी बड़ों की गलतियाँ बच्चों को नुकसान दे जाती है। मॉम, आप पर इस तरह बर्डन डालने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं दुआ, तुमने बिल्कुल ठीक किया, ये बात नहीं है। बस वो ये ना समझे कि सबके पीछे मेरा कोई प्लान है। तो क्या सोचते हैं तो सोचने दे, उनके सोचने के हिसाब से तो जिंदगी नहीं गुजारेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, खाना तो बहुत मजे का लग रहा है। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी। नाइला, ये सब तुम्हारा कारनामा है? मुस्तफा का। क्या घर पे तो ऐसा कुछ नहीं करते वो? यहाँ कर खुद को पा लिया। गुड मॉर्निंग, नाश्ता तैयार है। मुस्तफा गुड मॉर्निंग। वाकई हाथों का कमाल है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो आखिर देख ली आप सबने मुस्तफा की महारत। इसे किचन में काम करना बहुत पसंद है। आपको एक राज की बात बताऊं? मैं भी इतनी अच्छी कॉफी बनाती हूँ ना कि क्या बताऊं आप लोगों को। हमें अच्छी तरह पता चल गया।